नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज खूब दिन बड़े गैप के बाद में हम नई क्लास लेकर आए हैं आपके लिए। आपने जो पहले इसमें वीडियो देखे हैं वो हमने बात की थी जो स्वतंत्र भारत की राजनीति, उसके बारे में हमने 3-4 वीडियो के माध्यम से उसमें पॉलिटिकल पार्टी की डिस्कस किया। हमने कांग्रेस के बारे में, बीजेपी के बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में बात की। उससे पहले हमने बात की थी स्वतंत्र भारत की जो राजनीति है वो किस प्रकार से संचालित होती है। आज हम इस जो 12th क्लास की जो सेकंड बुक है समकालीन विश्व में राजनीति, उसकी चर्चा करेंगे। उसमें पहला चैप्टर है, उसका नाम है दूर दूरियता का अंत, एंड ऑफ बाइपोलरिटी भी बोलते हैं इसको। इससे पहले कोल्ड वार था, कोल्ड वार नाम का चैप्टर था, वो इस सिलेबस की बार लैप्स हो गया, अट गया है, तो इसलिए हम डायरेक्ट इस चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। ये जो चैप्टर है ये हमारा जो जो कोल्ड वार है उसी को आगे बढ़ाने की बात करता है। पहली बात तो ये कि जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर जिसको बोलते हैं यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, हिंदी में बोलते हैं सोवियत संघ, तो ये सोवियत संघ है, इसके बारे में है ये पूरा चैप्टर कि सोवियत संघ की स्थापना कब हुई है, सोवियत संघ के पहले राष्ट्रपति कौन बने, और आगे चलकर कैसे सोवियत संघ का अंत हो गया, इसके बारे में इस चैप्टर में चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम बात करें सोवियत संघ की, तो सोवियत संघ की स्थापना हुई है 1917 में। 1917 में रूस में जो क्रांति हुई थी, जिसको बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं, अक्टूबर क्रांति भी बोलते हैं, रशियन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, ये जो क्रांति है ये लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। लेनिन जो है वो रशिया का जो एक बड़ा लीडर है, जो इस पार्टी को लीड कर रहा था, इसका लीडर था वो, ठीक है। ऐसे कहते हैं कार्ल मार्क्स के विचारों से ये क्रांति प्रभावित थी, इसलिए आगे चलकर, इससे पहले हम बात करें रूस की, इससे पहले रूस में जार का शासन था। जार जिसको हिंदी में आप राजा बोल सकते हो, किंग बोल सकते हो, ठीक है। इस राजा को, शासन को उखाड़ फेंकते हैं लेनिन के मोटिवेशन से, कार्ल मार्क्स के विचारों को लेकर, और आगे चलकर क्या है, रूस की जो क्रांति होती है, ये क्रांति हमें रूसी क्रांति के रूप में, इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि यूएसएसआर की स्थापना हुई, जिसको हिंदी में बोलते हैं सोवियत संघ। ये सोवियत संघ की जैसे ही स्थापना हुई, इसको जो पहले प्रेसिडेंट है ये बने लेनिन। ये बने कब तक? ये 1917 से लेकर 1924 तक ये प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, मतलब यूएसएसआर का राष्ट्रपति रहते हैं। और जैसे यूएसएसआर के जो राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, उसके बाद में ऐसे कहते हैं कि ये साम्यवाद को बढ़ावा देते हैं, समाजवाद और साम्यवाद, जिसको बोलते हैं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बढ़ावा देते हैं। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का मतलब ये है कि जो इकोनॉमिक आर्थिक संसाधन है, ये आर्थिक संसाधन पूरे का कब्जा सरकार का होगा, और सरकार अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेगी। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है सोवियत संघ की प्रारंभिक शुरुआत। उसके बाद में आगे चलकर ये सोवियत संघ है, ये अपनी जो पूरे विश्व में अपने आप को प्रेजेंट करता है। जो कोल्ड वार है, कोल्ड वार के हिसाब से जैसे आपको बताइए, कोल्ड वार में जो यूएसएसआर है और यूएसए है, यूएसए मतलब अमेरिका, अमेरिका और रूस है, या जिसका नाम पुराना सोवियत संघ है, इन दोनों के बीच में जो कोल्ड वार होता है, उसकी जो एंड में क्या होता है कि ये जो यूएसएसआर है, ये अपनी आइडियोलॉजी को सर्वाइव नहीं कर पाता, ये अपनी आइडियोलॉजी को आगे नहीं बढ़ा पाता, इसलिए रूस है, बेलारूस है, यूक्रेन है, ये क्या करते हैं, यूएसएसआर से अलग होने का डिसीजन लेते हैं, ठीक है। जैसे ये अलग होने का डिसीजन लेते हैं, इनके साथ में और कंट्री भी शामिल हो जाती हैं। टोटल 15 कंट्री होते हैं जो यूएसएसआर से अलग होने का प्रयास करती हैं, और आगे चलकर 1991 में प्रयास हो जाता है, ठीक है। इससे पहले एक बर्लिन की दीवार थी। ये जो सारा घटनाक्रम है, ये बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है। ऐसे कहते हैं कि जब यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कोल्ड वार हो रहा था, उस समय 1961 में बर्लिन के शहर के बीच में एक दीवार खींच दी गई थी, जिसको बर्लिन की दीवार बोलते हैं। इस दीवार को सबसे पहले गिराया गया 1989 में, और ऐसे कहते हैं यहाँ से यूएसएसआर के गिरने की शुरुआत हो जाती है, और आगे चलकर 1991 में इससे 15 कंट्री आजाद हो जाते हैं। और जैसे ये 15 कंट्री आजाद होते हैं, यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, मतलब यूएसएसआर टूट जाता है। और जैसे ये सोवियत संघ टूटता है, उसके बाद में सोवियत संघ की जितनी भी विरासत थी उसका मालिक हो जाता है रूस, ठीक है। अब ये जो रूस है, प्रेजेंट में सोवियत संघ को प्रेजेंट कर रहा है रूस, जिसके पुतिन प्रेजेंट में राष्ट्रपति है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब जैसे ये कंट्री, जो 15 कंट्री जो आजाद हुए थे, ये कैपिटलिज्म जिसको बोलते हैं पूंजीवाद की आइडियोलॉजी की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो प्रारंभिक काल में इनके, ऐसे कहते हैं 10 वर्ष तक तो इनकी अर्थव्यवस्था चौपड़ होती, समझ में नहीं आता इनके, तो ये क्या करते हैं, विश्व बैंक की सहायता लेने का प्रयास करते हैं। विश्व बैंक ऐसा बैंक है जो देशों को लोन देता है, ठीक है।
जो कंट्री है उनको लोन देता है। तो विश्व बैंक की सहायता से एक कार्यक्रम चलाया जाता है शॉक थेरेपी के नाम से। इस शॉक थेरेपी के नाम, इस जो कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे कहते हैं कि इन जो 15 कंट्री है इनको आर्थिक सहयोग दिया जाता है, इकोनॉमिक सपोर्ट दिया जाता है, ताकि क्या हो सके, ताकि ये अपने आप को स्टैब्लिश कर सके, अपने आप को स्थापित कर सके। ठीक है। और आगे चलकर क्या होता है, जो शॉक थेरेपी के जो परिणाम क्या होते हैं, ये अपने आप में पूंजीवाद में कन्वर्ट होने का प्रयास करते हैं। कौन? ये 15 कंट्री। और आगे चलकर जो यूएसआर है, यूएसआर की जो जगह है वो रूस लेता है, जो प्रेजेंट में ले भी रहा है। और लगातार यूएसआर की जो आइडियोलॉजी ये डिक्लाइन होती हुई जाती है। और ऐसे कहते हैं कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी है, जो वो ये कह रहे थे कि पूरी दुनिया में साम्यवाद आएगा, पूरी दुनिया में जो साम्यवाद आएगा ना, उसकी बात ऐसे कहते हैं यहाँ फैल हो जाती है। और कुछ विचारक, कुछ दार्शनिक, कुछ रिसर्च करने वाले लोग ये भी कहते हैं कि ये लगातार क्या होगा, लगातार ये जो यूएसआर है अब भी ऐसे कहते हैं कि जो पूंजीवाद की जो आइडियोलॉजी है, जो कैपिटलिज्म है, आज पूरी दुनिया में पसरा हुआ है। तो पूरी दुनिया का जो ये कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है, इसको ये आइडियोलॉजी मात नहीं दे पाई। कोल्ड वार के परिणाम में हमने ये देखने को मिला। प्रेजेंट में आपको पता है पूरी दुनिया में जो यूएसए है, अमेरिका इसका वर्चस्व है, जिसकी हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर में। ठीक है। इस चैप्टर में अब तक जो हमने बात की है, हमने बात की है यूएसआर के बारे में। यूएसआर की स्थापना कब हुई? तो 1917 में हुई है। ये रशियन रेवोल्यूशन, रूसी क्रांति से हुई है। इसके जो लीडर है उनका नाम है लेनिन है। और उसके बाद में हमने बात की कि जो सोवियत संघ है इसका जो उत्तराधिकारी बनता है रूस। ठीक है। अब हम बात करते हैं रूस और भारत के क्या संबंध है। भारत और रूस के बहुत ही मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं। 1971 का वार था, उसमें ऐसे कहते हैं कि फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी। एक जो फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई है उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से भारत और जो इसको रूस है इनके संबंध अच्छे रहे हैं। इसके साथ में ऐसे कहते हैं कि ये हमारा एक अच्छा मित्र रहा है, परंपरागत मित्र रहा है, और लगातार ये हमारा सपोर्ट करता रहा है। इसलिए हम जो रूस है, रूस और यूक्रेन का वार है, उसमें भी हम न्यूट्रल रहे। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और आगे हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो अमेरिका के बारे में। नमस्कार, जय हिंद।